Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. You are watching my YouTube channel 786 English Point, and I am Muhammad Shafiq. As you know that Israelis illegals occupation on Palestine is very common phenomenon and reality in the world. Similarly, Indians illegal occupations on Kashmiri peoples, and they exploit the innocent people of Kashmir, and Israel exploits the innocent people of Palestine. Similar case is with the British or England, who has illegal occupations on Ireland, and they also exploit the innocent Irish peoples and their resources. There is a poet, Seamus Heaney, in MA English Part 2, and we have one of his poem today. The name of the poem is The Tolerant Man. In that poem, The Tolerant Man, exploitation of the British invaders and intruders in Ireland is exposed, and in this poem we are told about the tolerant man, a man who has sacrificed his life for the goddess of earth for the purpose of fertility. It is an old and ancient event which is compares with the sacrifice of the innocent Irish peoples for their homeland. So this comparison is presented in this poem. Let us see critical appreciation line by line and word by word. The Tolerant Man by Seamus Heaney, which is included in MA English Part 2. So here we go. The Tolerant Man, a poem by Seamus Heaney. Its critical appreciation starts from here. The poem Tolerant Man records the events. The poem Tolerant Man रिकॉर्ड करती है उन वाक़यात को दैट टुक प्लेस इन एनिशेंट जटलैंड इन डेनमार्क, जो डेनमार्क के एक शहर जटलैंड, कदीम जटलैंड के अंदर वाक़या होते हैं, एंड आल्सो इन मॉडर्न टाइम्स इन आयरलैंड, और वही वाक़यात वाक़ होते हैं दौर जदीद में आयरलैंड के अंदर. दीज इवेंट्स हैव अ सिमिलैरिटी ऑफ पर्पस. मकसद की यकसानियत है इन वाक़यात में. बिकॉज द पीपल ऑफ दोज प्लेसेस वर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, क्योंकि लोग उन जगहों के कुर्बानी देते थे अपनी ज़िंदगियों की फॉर देयर मदरलैंड, अपनी यानी अपने वतन के लिए. द बॉग मैन वर किल्ड टू प्लीज़ द गॉडेस ऑफ अर्थ. वो दलदली लोग कत्ल करते थे खुश करने के लिए ज़मीन की देवी को फॉर फर्टिलिटी, ताकि ज़रखेज़ी मिले उनको. वेयर एज द आयरिश पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, जबकि आयरलैंड के लोग अपनी ज़िंदगी खो रहे थे फॉर देयर होमलैंड, अपने वतन के लिए. द पोएट कंपेयर्स द एनिशिएंट रिचुअल ऑफ थ्रोइंग द पीपल इन द बॉग. शायर मुआवजा करता है कदीम उस रस्म का जिसमें फेंका जाता था लोगों को दलदल में, विद द ब्लड शेड ऑफ आयरिश पीपल, आयरलैंड के लोगों के खून रेजी के साथ इन मॉडर्न टाइम्स, दौर जदीद के अंदर. द एनिशिएंट मैन सेक्रीफाइस टू प्लीज़ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी. कदीम जो मर्द थे वो कुर्बानी देते थे खुश करने के लिए ज़मीन की ज़रखेज़ी की देवी को खुश करने के लिए कुर्बानी देते थे अपनी ज़िंदगियों की. द सिचुएशन इज सेम इन द मॉडर्न टाइम्स. दौर जदीद में ये सूरत हाल बिल्कुल एक जैसी है. नो सेक्रीफाइसेस आर लेड एट द आल्टर. लेकिन आज के दौर में जो कुर्बानियाँ हैं वो लेट दी जाती हैं एट द आल्टर, कुर्बान गाह पर, ऑफ सियासत की. इनोसेंट पीपल्स आर डाइंग इन बोथ द केसेस. दोनों मामले में लोग मासूम मर जाते हैं. बट द पोएट इज़ ऑप्टमिस्टिक. शायद पूरी उम्मीद है. ही होप्स दैट एज द सेक्रीफाइस ऑफ एनिशिएंट मैन ब्रॉड फर्टिलिटी टू जटलैंड, के जैसे कुर्बानी लोगों की कदीम दौर में लेके आती थी ज़रखेज़ी जटलैंड के लोगों के लिए. द ब्लड ऑफ द आयरिश पीपल विल आल्सो नॉट गो वेस्ट. और आयरलैंड के लोगों का खून भी ज़ाया नहीं जाएगा. इट विल विन फ्रीडम फ्राम फॉरेन ऑपरेशंस. ये आज़ादी हासिल करेगा बैरूनी जो जुल्म करने वाले हैं. एंड इट विल आल्सो उशस गिव दैम, और यही दरबान यानी कुर्बानी गिव दैम अ न्यू प्रॉस्परस लाइफ, एक नई खुशहाल ज़िंदगी अता करेगी. थ्रू दिस पोएम हैनी शोज़ दैट इन एवरी एज. इस नज़म के ज़रिए हैनी कहता है कि हर दौर में द इनोसेंट पीपल हैव फॉलन अ प्रे टू पावर. लोग शिकार होते रहे हैं ताकत के, मज़हब के और सियासत के. हैनी मेक्स यूज़ ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री टू हाईलाइट्स द एट्रोसिटीज़. हैनी इस्तेमाल करता है वाक़यात को तारीख़ के रोशन करने के लिए जुल्म व जबर ऑफ द आयरिश पीपल, जो लोगों के आयरलैंड के लोगों पर हो रहा था. द पोएट इंटेंड्स टू विजिट शायर इरादा करता है विज़िट करने का म्यूज़ियम नियर ऑर्थस,
ऑर्थस के नज़दीक एक अजायब घर का अ प्लेस इन जटलैंड, जो कि डेनमार्क के अंदर एक जटलैंड एक जगह है, वेयर ही सीज द प्रिजर्व डेड बॉडी, जहाँ पे उसने महफूज की हुई एक डेड बॉडी देखी ऑफ द टॉलरेंट मैन की हु सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, जिसने जरखेज़ी की देवी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की ताकि उसके इलाके में जरखेज़ी आए, यानी फसलों में और उसके अलावा ज़मीन में. द पोइट सेज दैट द हेड ऑफ द टॉलरेंट मैन इज़ कवर्ड विद द डिकेस्ड मॉसेस. शायर कहता है कि जो टॉलरेंट मैन का सर था वो ढांपा हुआ था, यानी तबाह बर्बाद दलदल के साथ. हिज आईलिड्स वर स्वोलन लाइक पॉट्स, उसकी आँखों के ढक्कन ऐसे फूले हुए थे जैसे फलियाँ होती हैं, पॉट्स. देयर वॉज अ नोज अराउंड हिज नेक, उसकी गर्दन के गिर्द एक नाक थी. एंड अ कैप ऑन हिज हेड, और उसके सर पर एक कैप थी. द रिसर्चर्स रिकवर हिज स्केल्टन फ्रॉम द बॉग ऑफ जटलैंड की दलदल के अंदर से तहकीक करने वालों ने उसके ढांचे को रिकवर किया. हिज सेक्रीफाइस रिप्रेजेंट सेक्रीफाइसेस मेड बाय द एनिशिएंट मैन, उसकी कुर्बानी पेश करती है वो कुर्बानियाँ जो दी गई कदीम मर्दों ने टू सेव देयर मदर लैंड, अपनी ने वतन को महफूज करने के लिए फ्रॉम डिजीज़ एंड डेथ, मौत और बीमारी से. लेटर द पोएट लिंक्स, बाद में शायर इसको मिला देता है इस कुर्बानी को टू द सेक्रीफाइसेस ऑफ द आयरिश पीपल, आयरलैंड के लोगों की कुर्बानियों के साथ, फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की गरज से. द पोएट टेल्स हाउ द ग्रूम वॉज रिसीव्ड. शायर बताता है कि कैसे दुल्हन को रिसीव करती है वो देवी. शी ओपन्स हर फैन टू एम्ब्रेस हिम, वो अपने पर खोलती है उससे गले मिलने के लिए. द गॉडेस टाइटन्स टू मेट विद हिम फॉर फर्टिलिटी, और कैसे ज़मीन की जरखेज़ी की देवी टाइटन उसको कस लेती है उससे उससे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए ताकि जरखेज़ी हो. इनफैक्ट द बॉडी ऑफ द टॉलरेंट मैन डीकम्पोजेस, दर हकीकत जो बॉडी थी इस टॉलरेंट मैन की उसके डीकम्पोजेस, उसके अज्जा को अलग किया गया था, एंड चेंजेस इनटू फर्टिलिटी, और बाद में उसको तब्दील कर दिया जाता था जरखेज़ी में. ये एक सुपरस्टिशंस देवी देवताओं की कहानियों की तरह से एक कहानी है जिसको उसने आयरलैंड की लोगों की कुर्बानी के साथ मिलाया है. दी डार्क जूस रिफर्स टू अ ह्यूमन ब्लड, वो गहरा जूस जो है उसको हवाला दिया गया है इंसानी खून के साथ. जनरेट्स न्यू लाइफ, जो नई ज़िंदगी पैदा करता है. हैनी लिंक्स हिज सेक्रीफाइस टू द ट्रेजिक इवेंट्स इन आयरलैंड. शिमस हैनी जोड़ता है इस कुर्बानी को उस अलमनाक वाक़यात के साथ जो आयरलैंड में हो रहे हैं, वेयर सेवरल इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन वायलेंट पॉलिटिकल क्लैशेस, जहाँ पे कई मासूम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की उस पुरतशद्दद सियासी झगड़ों में बिटवीन कैथोलिक मिनॉरिटी, कैथोलिक अक़लियत और प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी, और जहाँ प्रोटेस्टेंट अक्सरियत थी. दिस बिग पॉलिटिकल डिवाइड, ये बहुत बड़ी सियासी तकसीम, ब्रिंग्स नथिंग, कुछ नहीं लेके आती बट सफरिंग, सवाए तकलीफ़ों के. ही मैंशंस द क्रूलिटी ऑफ द प्रोटेस्टेंट मॉब, वो बयान करता है जुल्म प्रोटेस्टेंट अवाम का, दैट किल्ड 4 यंग कैथोलिक ब्रदर्स, जिन्होंने कैथोलिक 4 भाइयों को कत्ल किया, एंड ड्रैग्ड देम, और उनको खींचा अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, उनकी लाशों को रेलवे ट्रैक के साथ खींचा. हैनी सक्सेसफुली पेंट्स द सेक्टेरियन वायलेंस, हैनी कामयाबी से पेंट करता है फ़िरका वाराना तशद्दुद एंड पॉलिटिकल क्योस और सियासी तबाही इन आयरलैंड के अंदर. द पोएट रिकॉल्स द नेम्स ऑफ इनोसेंट पीपल, शायद दोहराता है उन मासूम लोगों का नाम हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की. ही फील्स कन्फ्यूज वेदर ही शुड बी हैप्पी और सैड, शायर परेशान है कि उसको खुश होना चाहिए या उदास. ही फील सॉरी फॉर द ह्यूमन मिजरी, वो इंसानी दुख के लिए बड़ी माजरत महसूस करता है, बोथ इन जटलैंड एंड आयरलैंड और जटलैंड के अंदर. द पोएम इज़ हाईली सिम्बॉलिक है, इवन द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ सिम्बॉलिक है. इट सिम्बलाइज द इनिशियल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस फॉर मदरलैंड. ये अलामत है कदीम तारीख की जिसमें इंसानी ज़िंदगी कुर्बान की जाती थी अपने वतन के लिए. द फ्रेज टेल टेल स्किन एंड टीथ इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्टेंट सिक्योरिटी, ये अलामत है प्रोटेस्टेंट फ़िरके, मजहबी फ़िरके के जुल्म की. एंड द डार्क जूस इज़ द सिंबल ऑफ द ब्लड ऑफ 4 कैथोलिक ब्रदर्स, और डार्क जूसेस जो है वो अलामत है उन 4 कैथोलिक भाइयों के खून की तरफ. द पोएम इज़ रिच इन विजुअल इमेजरी, यानी नज़र आने वाली लफ्ज़ों की तस्वीर से ये नज़म भरी हुई है. माइल्ड पॉट्स ऑफ आईलेट्स, पॉइंटेड कैप्स, विंटर सीड केक्ड इन हिज स्टमक, स्टेन्ड फेस एंड कॉल्ड्रम बॉग etc. द पोएम हैज़ आल्सो यूज गैस्ट्री इमेजेस, यानी सुनाई देने वाले, व्हेन ही एक्सप्लेन्स अबाउट द विंटर सीड्स इन द स्टमक ऑफ द टॉलरेंट मैन. द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड कोलिक्वल, नज़म सादा है और मकामी ज़ुबान में लिखी गई है.
द पोएट हैज़ यूज्ड मैनी कंपाउंड वर्ड्स, शायर ने काफ़ी मुरक्कब अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे पीट ब्राउन हेड, माइल्ड पॉट्स, आइलेट्स, डार्क जूसेस, हनी कॉम एंड विंटर सीड्स, etc. etc. The poet has also used the technique of making plurals: mild pots, islets, winter seeds, dark juices, turf cutters, honeycombed workings, etc. The poem has no rhyme scheme. It is divided into three parts. तीन हिस्सों में तकसीम की गई है. First part describes the story of tolerant man, की कहानी बयान करता है पहला हिस्सा. Second part explains about the critical conditions in Ireland, के अंदर वो जो एक बड़ी हसास सूरत हाल है उसके बारे में. And the final पार्ट शोज हैनी सिंपैथी फॉर बोथ. और तीसरा हिस्सा शिमस हैनी की हमदर्दी इन दोनों वाक़यात के हवाले से, लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से हमदर्दी उसकी बयान की गई है. रेस्ट ऑफ द क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ शिमस हैनी विद कंप्लीट ट्रांसलेशन एंड इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ शिमस हैनी आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.